नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिनव सूरी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के चैनल नव कंसेप्ट यूपी बोर्ड पर। स्वागत है दोस्तों। आज के क्लास में हम सभी कक्षा 12 गणित के किसी चैप्टर जिसका नाम है सारणिक, इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सारणिक का परिभाषा क्या है? सारणिक का परिभाषा है किसी यन कोटि। अब दोस्तों कोटि क्या होता है, तो अगर आप लोग को ना पता हो तो पहले आप आव्यूह का चैप्टर पढ़ लीजिए, जो मेरे चैनल पे ही आपको मिल जाएगा। अगर आप उसको आव्यूह का चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप उसको समझ जाएंगे कि कोटि क्या है, आव्यूह क्या है, इस सबको समझे रहेंगे तो आपको सारणिक आसान रहेगा। तो चलिए दोस्तों, किसी यन कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह, मतलब उसके वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे को एक संख्या वास्तविक या सम्मिश्र द्वारा संबंधित करते हैं, जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। उसको आव्यूह ए के एक संख्या द्वारा संबंधित करते हैं या उसको एक मान में लाते हैं, उसे ही सारणिक कहते हैं। इसे मॉड ऑफ ए या डेट ए द्वारा दिखाते हैं या इसको डेल्टा द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। माना कोई अवयव ए बराबर ए बी सी डी कोई भी हो सकता है दोस्तों, तब अवयव ए का सारणिक क्या होगा? अवयव ए का सारणिक ए बी सी डी होगा। ठीक है, जहाँ ए मॉड ऑफ ए का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? ए गुणे डी माइनस सी गुणे बी, ए गुणे डी माइनस सी गुणे बी। परंतु इसका असली जो नियम है वो है ए 11 ए 22 माइनस ए 21 ए 12, अर्थात यहाँ पे ए 11 होगा, यहाँ पे ए 12 होगा, यहाँ पे ए 21 होगा, यहाँ पे ए 22 होगा। आपको दोस्तों आगे देखने को मिलेगा। तो यह सारणिक ए का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र है। यह सारणिक ए का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र है, इसको ध्यान से रख लीजिएगा। उपयुक्त सूत्र द्वारा हम मॉड ऑफ ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। मॉड ऑफ ए का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। आशा इतना समझ में आया होगा। चलिए अब सारणी के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 जो है दोस्तों वो है 2 4 माइनस 1 2, जो कि सारणी के अंदर है, का मान ज्ञात करना है। तो हमको पता है हम लोग तिर्यक गुणा करके माइनस कर देते हैं। ठीक है, जैसे 2 गुणे 2 माइनस 1 गुणे 4। अब इसका सूत्र हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा यहाँ से, ए 11 गुणे ए 22 माइनस ए 21 गुणे ए 12। अब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? चूंकि एक अवयव का मान होता है ए 11 ए 21 ए 12 ए 22, इस प्रकार ये सूत्र यहाँ पे प्रतिपादित किया गया है, इसीलिए अब इसके अनुसार रखेंगे। ठीक है, तुलना करने पर ए 11 का मान, ए 11 मतलब पहले यहाँ पे 2 हो गया, ए 12 मतलब यहाँ पे मतलब 4 हो गया। ठीक है, ए 21 मतलब यहाँ पे माइनस 1 हो गया, और ए 22 मतलब यहाँ पे 2 हो गया। आशा है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। तब 2 गुणे 2 माइनस 1 गुणे 4। ठीक है, अब इसको 2 गुणे 2 4 कर देंगे तो माइनस गुणे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 चौके 4, तो 4 धन 4 बराबर 8 हो जाएगा, जो कि उपयुक्त सारणिक का मान है। दोस्तों आशा है समझ में आ रहा होगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रश्न में एक अलग प्रकार का प्रश्न है, यक्स धन 1 यक्स माइनस 1 यक्स का मान ज्ञात करना है। बहुत ही है, एकदम उपयुक्त जैसे ही हम लोग हल करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे फिर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग पहले एक्स गुणे एक्स कर लेते हैं, फिर माइनस करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे आपस में, एक्स माइनस 1 गुणे एक्स धन 1। एक्स गुणे एक्स 2 तो एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, और माइनस इनका आपस में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर धन एक्स माइनस 1 हो जाएगा। आपको पता है धन एक्स माइनस एक्स आपस में कट जाएंगे, और बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस, जब ये बाहर निकालेंगे तो माइनस के साथ एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, और माइनस के साथ माइनस 1 को बाहर निकालेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो धन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, आपस में बचा 1, तो यही सारणिक का मान होगा। दोस्तों आशा है समझ में आ गया होगा। अब नोट क्या है, केवल वर्ग अवयवों के सारणिक होते हैं। वर्ग अवयव का अर्थ क्या है? मान लीजिए कोई अवयव है, तो जितना इसमें पंक्ति होगा, मान लीजिए इसमें 2 पंक्ति है तो उसमें 2 स्तंभ भी होगा, 2 पंक्ति है तो 2 स्तंभ भी होगा, वही सारणिक कहलाएगा। अगर 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है तो सारणिक के अंदर नहीं आएगा दोस्तों, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और क्या है, अर्थात पंक्ति व स्तंभ का मान समान होगा, मतलब जितना पंक्ति होगा उतना स्तंभ होगा, जहाँ ए एम गुणे एन में एम बराबर एन होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब दोस्तों पढ़ेंगे सारणी की कोटि क्या होती है। तो सारणी के 3 कोटियां निम्न प्रकार दी गई हैं, समझाएंगे आपको। एक कोटि का सारणी क्या होता है? ऐसा अवयव जिसका कोटि यम गुणे यन बराबर 1 हो, अर्थात यम का मान भी 1 हो, यन का मान भी 1 हो, तो अवयव ए बराबर ए, एक ही मान आएगा। उसमें ए के सारणी को ए के बराबर लिखते हैं, मतलब उसमें कोई कुछ करना नहीं है, ए के बराबर ही जो अवयव ए है उसी को डायरेक्ट लिख देते हैं। द्वितीय कोटि का सारणी, ऐसा अवयव जिसका कोटि
यम गुणे यन 2 गुणे 2 हो, द्वितीय कोटि अर्थात आपको समझ में आ रहा होगा यम भी 2 हो यन भी 2 हो। जब दोनों समान होंगे तभी वर्ग अवयव होंगे, जब वर्ग अवयव होंगे तभी सारणिक होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये द्वितीय कोटि का है। मान लीजिए यहाँ पे कोई अवयव A11 A12 दिया है, A21 A22 दिया है। अब इसका सारणिक कैसे ज्ञात करेंगे? आपको पता है मॉड ऑफ A इक्वल टू A11 A22 माइनस A21 A12, ठीक है, मान के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तृतीय कोटि का सारणिक है, इसको थोड़ा सा आप लोग को ध्यान से समझना होगा। ऐसा अवयव जिसकी कोटि यम गुणे यन बराबर 3 गुणे 3 हो, मतलब यम का मान भी 3 हो, यन का मान भी 3 हो। तो अवयव ए का जो अवयव हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का सारणिक निम्न प्रकार होगा। किस प्रकार होगा? अगर हमें अवयव A11 के अनुसार मान करेंगे तो उसके समांतर पंक्ति, मतलब समांतर पंक्ति तथा स्तंभ को छोड़कर बचे 2 गुणे 2 अवयव, बचे 2 गुणे 2 अवयव के अनुसार ज्ञात करेंगे। अब इसका सूत्र क्या है दोस्तों? डेल्टा अर्थात यहाँ पे वेक्टर नहीं, मॉड ऑफ ए का मान ज्ञात करना है, अर्थात सारणी का मान ज्ञात करने के लिए A11 फिर माइनस के पावर 1 धन 1 सारणिक A12 A13 A32 A33 धन A12 माइनस 1 की पावर 1 धन 2 सारणिक A11 A13 A31 A33 धन A13 माइनस 1 की पावर 1 धन 3 A11 A12 A31 A32 है क्या दोस्तों? अब इसको अगर आपको अवयव दिया रहेगा, जैसे अवयव ये दिया गया है, तो वहाँ पे आप प्रत्येक का मान रखते चले जाएंगे और हल करते चले जाएंगे, आपको तृतीय कोटि का भी सारणिक मिल जाएगा। दोस्तों आशा है आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, और अन्य सुझाव या अन्य विषय के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। सभी प्रकार के वीडियोज़ वहाँ पे उपलब्ध है दोस्तों। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सभी लोग इसको जान पाएँ, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।